दिल्ली में वियतनाम दूतावास के नए भवन में भारतीय परंपरा के मुताबिक पूजा और हवन कर दूतावास के नए भवन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर वियतनाम के राजदूत फाम सान चाउ ने देश भर से आए धर्मगुरुओं को सम्मानित किया। वियतनाम दूतावास के विशेष आमंत्रण पर दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी मंदिर के महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत महाराज, अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि और सिख धर्म के ग्रंथी भाई अवतार सिंह ने दूतावास में विशेष पूजा कराई। वियतनाम के महामहिम राजदूत फाम सान चाउ ने सभी धर्मगुरुओं का इस अवसर पर सम्मान भी किया। न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने इस अवसर पर सभी धर्मगुरुओं से विशेष वार्ता की। वियतनाम दूतावास के नई बिल्डिंग में हम हैं। पूजा के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके बाद वियतनाम दूतावास यहाँ पे कार्य करना शुरू कर देगा। मेरे साथ विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के कालका जी शक्तिपीठ के महंत पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी से। महाराज जी, आप यहाँ आए, कैसा लगा और क्या पूजा कराई जा रही है? तो परम हर्ष की बात है कि वियतनाम के लोग भी हमारी जो सनातन संस्कृति में उसमें आस्था रखते हैं और उन्होंने जो है हमारे सभी धर्मों के आचार्यों को बुलाया। आज उनसे प्रार्थना हुई, उनका सबने उनके सुख शांति और समृद्धि के लिए कामना की। तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से अब यहाँ ये आयोजन हुआ है, उस ऐसे आयोजनों के माध्यम से भारत और वियतनाम की मैत्री और प्रगाढ़ होगी और दोनों के संबंध बहुत अच्छे होंगे और आगे भविष्य में हम सब मिलकर जो है गरीबी उन्मूलन के लिए, शांति के लिए काम कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ सिख समुदाय से हैं ग्रंथी अवतार सिंह जी। ग्रंथी साहब, क्या कहेंगे आप? आज बहुत खुशी का क्षमा है। ये इतना एमसीएच भारत इंडिया के लिए आज उद्घाटन होया है, बहुत अच्छा लगा है। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि ये दोनों देश बहुत तरक्की करे, आपस में प्रेम प्यार और हर मुश्किल में आप दोनों देश एक खड़े रहें। हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध जैन मुनि लोकेश मुनि जी। आइए उनसे बात करते हैं। मुनि जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, वियतनाम देश दुनिया में प्रख्यात है कि उसने गो आधारित अर्थव्यवस्था से एक नज़ीर पेश की है और आज भारत की राजधानी दिल्ली में वियतनाम दूतावास का नया जो निर्माण हुआ है और उसके पूजन के अवसर पर सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया। ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मैं इस अवसर पर मंगल भावना करता हूँ कि भारत और वियतनाम की दोस्ती और प्रगाढ़ होते हुए इस दुनिया से आतंकवाद और हिंसा को ख़त्म करने के लिए, गरीबी और अभाव को ख़त्म करने के लिए साथ मिलकर के काम करें। मैंने यहाँ पर नमस्कार महामंत्र और मंगल पाठ के साथ जैन प्रार्थना प्रस्तुत की और मैंने प्रार्थना की है कि दोनों देशों की मैत्री और प्रगाढ़ हो और पूरी दुनिया के अंदर अहिंसा और शांति का साम्राज्य स्थापित हो। ये थे सभी धर्मगुरु जिनका कहना है कि भारत और वियतनाम की दोस्ती के अध्याय में ये महत्वपूर्ण कदम होगा। और आज जिस प्रकार सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार सभी धर्मगुरु भारत के यहाँ मौजूद हैं और पूजा पाठ हुई है, निश्चित रूप से वियतनाम की इस बिल्डिंग के लिए भी सुख शांति लाने वाला होगा। वियतनाम दूतावास में कालका जी मंदिर के महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत महाराज ने विशेष पूजा कराने के साथ हवन भी कराया। इस अवसर पर वियतनाम के महामहिम राजदूत फाम सान चाउ से विशेष वार्ता की न्यूज इंडिया चैनल के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने। मेरे साथ वियतनाम देश के राजदूत मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ भारतीय संस्कृति से पूजा कराई, सभी धर्मगुरुओं को बुलवाया, उसके बाद हवन भी किया। आइए उनसे विशेष वार्ता करते हैं। एक्सीलेंसी, वेलकम ऑन न्यूज़ इंडिया। व्हाट इज़ योर मैसेज ऑन टुडे? व्हाट इज़ द ओकेजन एंड व्हाट यू होल्ड देयर ए होली पूजा ऑफ इंडियन स्टाइल? Today is a very special day because we organize our small warming ceremony for the new premise of the embassy as well as the new residential area. And we like to do a housewarming in Indian way, and we do a
puja, and we are very blessed to have the chief priest of the Jain temple, of Sikh temple, and especially of Hindu temple. I believe that this is very meaningful spiritually, because although we most of us follow Buddhism, but when we are located in India, we need to follow India tradition and ritual. Therefore, the puja ceremony here today means a lot to us. It will bring us a lot of good luck, a lot of best wishes. And today we do pray for God Vishnu, Ganesha, Krishna, Lakshmi, and a lot of other gods too. So my message is that I'm pleased that the Vietnamese embassy is the place to host the different religious, spiritual, and it reflects the tradition of promoting unity among diversity here in India. Okay, Excellency, what you say about Indian-Vietnam friendship, because your tenure is now completed and you have many time to stay in Delhi. Yes, my journey with India started 4 years back, and is going to close very soon. And I'm very happy that the moment of my completion of tour of duty, I'm able to build the new residential area and the new premises for the new building. We are also able to celebrate, organize a celebration ceremony hosted by Minister Jaisankar and Minister Bùi Thanh Sơn, who is our foreign minister, and we are able also to achieve a lot of success. Namely, we open all the 17 direct flights. We increase to 6,000 visa issue per day. Before we issue only 250. We have a trade remarkably shooting up. We have investment of both sides coming to Vietnam and to India. So looking back, I'm very pleased of the journey I have traveled through over the past 4 years. And I'm pleased because of the support of the Indian government, and especially the support, solidarity and love extended to Vietnam, to its people, by Indian people. This has been a tradition stretching over 2,000 years ago, because we follow Buddhism, and Buddhism comes from India. We practice yoga, and yoga comes from India. And we also have a foreign policy of meet the way that we call Buddha way. So we only take side of peace side, we don't take any side. So basically this is a big achievement of the relationship between the two countries, and the two countries have reached the continue grow its relationship in the future. थैंक यू। ये थे वियतनाम देश के राजदूत, जिनका कहना था कि भारत से चाहे योगा हो चाहे बुद्धिज़्म हो, दोनों ही वियतनाम आए और वियतनाम के लोग उसे फॉलो करते हैं। इसलिए आज जब नई बिल्डिंग एम्बेसी की यहाँ शुरू हुई दिल्ली में, तो उनका मन था कि भारतीय परंपरा के साथ पूजा की जाए, और उन्हें बेहद खुशी हुई कि उन्होंने हिंदुज़्म, सिखिज़्म और जैनिज़्म तीनों के परंपराओं का पालन करते हुए यहाँ एक विशेष पूजा कराई। कार्यक्रम में आए लोगों ने भी वियतनाम दूतावास में भारतीय परंपराओं से हुई पूजा को बेहद अच्छा बताया। आज वियतनाम दूतावास ने ये कार्यक्रम रखा है, उनकी नई बिल्डिंग में एक पूजा का कार्यक्रम रखा है। हमारे जो एम्बेसडर हैं वो 4 साल से इंडिया में, उन्होंने पूरी इंडिया की संस्कृति और कल्चर को अपना लिया। आज उनकी इच्छा थी कि सारे धर्मगुरु यहाँ आए एम्बेसी में, और जो नया प्रेमिसेस है इसका जो उद्घाटन शुरू हो गया है, तो उससे पहले एक पूजा रखी जाए। तो आज यहाँ पे धर्मगुरु लोकेश मुनि जी और कालका जी मंदिर के पीठाधीश और गुरुद्वारे से ग्रंथी जी सारे यहाँ आए, और हमारे साथ पद्मश्री शोमा घोष भी थी। इन्होंने अपना आज पूजा का छोटा सा कार्यक्रम रखा, और जो अपने आचार्य जी हैं कालका जी मंदिर से, उन्होंने पूरी पूजा और हवन के साथ जो एम्बेसडर की दिली इच्छा थी, उन्होंने मुझे एक वीडियो भी शेयर करी थी कि हमें ऐसी प्रॉपर पूजा चाहिए। पहले मुझे लगा था कि हम नॉर्मल एक सिंबॉलिक पूजा चाहते हैं, लेकिन एम्बेसडर अपने पूरे एम्बेसी स्टाफ के साथ एक ये जो
हिंदू पूजा है, हमारी जो सनातन पूजा है वो आज कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है। एक तो हवन होगा तो वातावरण की शुद्धि और एक नई प्रॉस्पेरिटी, और इंडिया वियतनाम पीस के लिए सारे धर्मगुरुओं ने आशीर्वाद दिया। वियतनाम और भारत की जो दोस्ती है वो हमेशा इसी तरह बनी रहे, इस तरह की मैं शुभकामनाएं देता हूं, और वियतनाम एम्बेसी से बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे लिए। सारे यहाँ पे वियतनाम की नई एम्बेसी के उद्घाटन में आए हैं। जैसे उन्होंने हमारे को रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने सिख धर्म की मर्यादा के हिसाब से इस एम्बेसी की शुरुआत करिए, कि जैसे बाकी धर्मों की जो भी मर्यादा होती है, क्योंकि हर धर्म का कल्चर हेरिटेज अलग है। ये एम्बेसी चढ़ती कला बोलते हैं हम लोग, कि आगे बहुत तरक्की करे और यहाँ पे जो भी कारोबार हो, अच्छा कारोबार हो, उनके सारे स्टाफ जितने भी यहाँ पे रहने वाले हैं उनकी सेहत के लिए मंगल कामना की गई। हम अपनी तरफ से वर्ल्ड सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पूरी टीम की तरफ से वियतनाम के जो हमारे एम्बेसडर हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इतनी सुंदर, इतनी भव्य एम्बेसी उन्होंने तैयार करी है। कार्यक्रम में न्यूज इंडिया चैनल के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा को भी वियतनाम के महामहिम राजदूत फाम सान चाओ ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। वियतनाम के महामहिम राजदूत फाम सान चाओ ने विशेष सहयोग के लिए ग्लोबल ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौरव गुप्ता, श्री हरिगंगा इन्फोटेक के चेयरमैन निशांत शर्मा और टॉप लाइन के एमडी कपिल खंडेलवाल को भी स्मृति चिन्ह भेंट किया। दिल्ली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट।